ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित फिर आपकी समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। हम लोग चर्चा तो करते हैं वेद, पुराण, गीता, सनातन, ये सब बातें हम लोग करते तो हैं, लेकिन वेद, उपनिषद और पुराण, जहाँ तक द्वैत अद्वैत, भगवान के दो स्वरूप है, द्वैत अद्वैत, ये बात समझने की है। द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। अद्वैत माने जो हमसे भिन्न नहीं है, जो हम उसके अंदर प्रस्थापित हो गए, कोई भेद नहीं है उसमें। द्वैत में दो है, भक्त है, भगवान है। अद्वैत तो हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने भक्ति मार्ग दिया द्वैत समझने के लिए, और उसको अद्वैत के लिए तो समाधि, ज्ञान, ये सब आवश्यक होती है। हम क्या करने के लिए समर्थ है या क्या न करने के लिए समर्थ है या असमर्थ है, ये तो हमको खुद को ही जानना पड़ेगा। हम तो यही प्रयास कर सकते हैं कि ईश्वर को, परमात्मा को समझने का प्रयास करें। उसकी क्या माया है, क्या लीला है, ये जगत कैसा है, जगदीश कैसा है, ये समझने के लिए कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। मेरा पर्याय यही है कि हर एक इंसान के अंदर सकारात्मक सोच खड़ी हो, सोचने का ढंग बदले। हम लोग क्या करते हैं, अनुवांशिक या वंशजों की जो परंपरा है, जो आगे से आया है, उसको पकड़ के चलते हैं। उसमें कोई नई सोच या कोई नई जिज्ञासा हम लोग पैदा नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी ये स्थिति आज के युग में हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि हमारी सोच वही क्षेत्र के अंदर बंधी हुई है, उससे हम लोग बाहर नहीं निकलते। सोचनी चाहिए। इंसान अगर जिज्ञासा, सोच नहीं बढ़ाता तो आज विज्ञान आगे बढ़ सकता था क्या? हैं? आज लोग आप और हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, ये अपना सोशल मीडिया है, ये है, ये सब है क्या? पहले के जमाने के अंदर तो नहीं था। ऐसे 30-40 साल पहले कोई बात करता कि हम लोग घर में बैठे बैठे आमने सामने बात करेंगे, तो हम लोग हंस देते थे, अरे पागल हो गए हैं क्या, कभी ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वो टाइम पे वो सोच थी। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग अमेरिका से बैठा हुआ आदमी से हम रूबरू वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते। कल्पना नहीं थी। जैसे टीवी आया, उसके बाद इंटरनेट आया, उसके बाद सब हर एक चीज़ इम्प्रूव होके आती है, सोच के कारण आती है, बढ़ती है, आगे आगे सोच बढ़ती है। वैसे आगे बढ़ते हैं इंसान, नई सोच, जिज्ञासा, कुछ करने की चाहत,
उसके कारण तो ये संभव हुआ है, वरना हम लोग कहाँ बात कर सकते थे। कभी सोचा था? मैं तो 40 साल के पहले तो सोचता था, कभी ये लोग बात करते थे कि ऐसा भी युग आएगा, उंगली से टच करेंगे तो बात का मोबाइल से अंदर हो जाएगा। मोबाइल की तो कल्पना ही नहीं थी 40 साल पहले, मेरे हिसाब से। तो आगे होगी वो तो ठीक है, लेकिन हम मेरा अपने जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। और हम लोग जब बात करते थे कि भाई आमने सामने बात होगी, ये पेपर के अंदर जो क्या बोलता है उसको, ईमेल है, जेरोक्स है, वहाँ से कागज डालेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ प्रिंट होकर निकलेगा। कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी बातें हैं, लेकिन संभव वो टाइम में संभव नहीं दिखाई देता था, आज संभव है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो पुराणों के अंदर जो बातें हैं, उसके अंदर जो कई बातें गए हैं, उसको लोग असंभव क्यों मानते हैं? क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? हम तो बोलेगा, कोई बोलेगा कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ, देखेंगे तो मानेंगे, वरना हम कैसे मानेंगे? सही बात है, इंसान जो देखता है वही समझता है। भगवान को हमने देखा नहीं, तो तुम भगवान की बातें कैसे कर रहे हो? एक सोच है, उसके बारे में भी बात करेंगे ही, जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे बात। लेकिन बेसिक फंडा क्या है वो तो हम लोग को तो समझना चाहिए ना, कि हम लोग की सोच के अंदर अभी तक पड़े हैं, और उसमें से हम लोग को धीरे धीरे बाहर कैसे आना है, हमारी सोच को कैसे, दिमाग को कैसे ओपन किया जाए, यही तात्पर्य है। लेकिन क्या है, आगे से आज आई है, पीछे चल लौटा देंगे, ऐसी परिस्थिति हुई ना। गणपति का जो उदाहरण दिया था मैंने पिछले वीडियो में, ऐसा हालत होता है, क्योंकि हम अब कुछ जानते नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या समझाएंगे, क्या दे के जाएंगे? वही भ्रम में जीते रहेंगे। साइंस का युग है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई बातें हो रही है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैं बोला ना, अलंकारिक भाषा है पुराणों की, वो अलंकार को थोड़ा समझना चाहिए। एक दो दृष्टांत मैंने आपको दिया था पिछले वीडियो में। अभी द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, निराकार, निरंजन निराकार, शिव जी की उपमा हम लोग वही देते हैं ना पुराणों के अंदर, वही निरंजन निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी कल्पना आदमी कैसे कर सकता है? ये पहली सोच, समझने की वाली बात है। शिव पुराण में देखा जाए, शिवलिंग के बारे में देखा जाए, अवतारवाद के बारे में देखा जाए, अनेक भ्रमणाओं से समाज के अंदर जो भ्रमणा चल रही है, उसमें हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक डाल के जो नेगेटिविटी है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए थोड़ा अध्ययन भी जरूरी है, थोड़ी जिज्ञासा भी जरूरी है, अपनी सोचने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। आज फुर्सत कहाँ है लोगों को? फुर्सत ही नहीं है। छोड़ो, भगवान के मंदिर गए, पूजा पाठ कर लिया, कोई व्रत कर लिया, कोई उपवास कर लिया, हाथ जोड़ के आ जाते हैं भगवान को, कुछ मांग के आ जाते हैं। बिना मांगे तो हम लोग को सब कुछ दिया है भगवान ने, बिना मांगे दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग रोते तो रहते ही हैं। ये अद्भुत पुतला बनाया है, भूत बनाया है भगवान ने, मूर्ति बनाई है। ये देखिए मनुष्य, कितने चमत्कार है इसके अंदर।
कभी सोचते हैं आप? सोचने के लिए बुद्धि दी है, कर्तृत्व के लिए हाथ पांव दोनों दिए हैं, कहने के लिए जिह्वा दिए है, सुनने के लिए कान दिए हैं। किसके लिए दिए हैं भाई? ऐसे ही जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं। पंछी भी अपना घोंसला बनाता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, फिर उड़ के सिखाने के बाद उसको खाता है। क्या हमारी जिंदगी पशु पक्षी जैसी होनी चाहिए? इंसान क्यों बनाया? इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो ये सब है। वेद, उपनिषद, गीता, पुराण। हाँ, पुराणों के अंदर से सब समस्या के इधर गिधर सब विवादास्पद बातें आती है, वो पुराणों के अंदर से ज्यादा आती है। जो लोग को उंगली निर्देश करने का काम करती है कि नहीं, ये तुम्हारे में तो ये है, तुम्हारा में तो वो है, तुम्हारा उसका तो तुम्हारे पास क्या है, उसका जवाब बहुत सी चीजें हैं। हालांकि भगवत गीता या वेद या उपनिषद के बारे में ऐसी बातें कोई नहीं करेगा, लेकिन वो पढ़ने की हम लोग को फुर्सत कहाँ है, वो समझने की फुर्सत कहाँ है। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने जाते हैं, कहीं राम कथा चल रही है, कहीं शिव की कथा चल रही है, कहीं श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा का श्रवण करते हैं, 4-5 घंटे बैठते हैं, भोजन करके आ जाते हैं। इस कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। और थोड़ी बहुत श्रद्धा भी है, तो वो जो कहानी जो कथाकार बताता है, वो कहानी यहाँ भर जाती है। लेकिन कभी हम लोग वो कहानी के अंदर क्या हार्द है, हमारी जिज्ञासा वृत्ति ही मर चुकी है वहाँ। बस ये तो भगवान की लीला है, हम लोग क्या करेंगे, ये तो भगवान के लिए, हम लोग उसमें शक करने की बात नहीं है। सब बातें अच्छी है, सब भगवान का आदर करना कथाकारों का भी मतलब है, हमारा भी मतलब है। उससे जो हम लोग, जब तक जिज्ञासा नहीं आएगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा सोच में। अगर सोच बदली तो दुनिया बदलेगी। बात करते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर ये बातें सब आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा।